गुड मॉर्निंग सभी को। यार देखो उजाला हो गया है, क्या प्यारा दृश्य है भाई, बहुत प्यारा। कुछ ऐसा है, यहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। फिलहाल ये जो है बेस कैंप है, ये सबसे लास्ट बेस कैंप है यहाँ का। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो मे बी तो आपको कोई बेस कैंप ना मिले। ठीक है, हमने वो ऊपर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे हमने वहाँ पे अपने कल रात को कैंप लगाया था। यहाँ पे देखो मस्त आपको धौलाधार रेंज पूरी दिखेगी और सामने आगे जाके और दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये पूरी जो वाइट है ना, ये कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है, ये ओस है और ओस जम चुकी है तो पूरी सफ़ेद हो गई। सोचो बर्फ़ की जैसे इतनी ज़्यादा ठंड थी। बाकी यहाँ पे मस्त सनराइज़ हो रहा है। यहाँ पे सारे लौंडे लपाटे सब रेडी हो चुके हैं। हमने चाय पी बस और 4 बिस्किट खाए और हम इसी के ही बल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आगे मिलते हैं, आपको मस्त मस्त दृश्य दिखाएंगे और आपसे बातें करेंगे बहुत सारी। तो बने रहे तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये देखो यहाँ भी पूरा सफ़ेद है। देखो ये ओस जम चुकी है भाई, यहाँ बर्फ़ नहीं है। देखा, जैसे मैंने आपको भी बताया, पूरा वाइट और ये बीच में हो रखा है जहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई हो। वहाँ पे लोगों ने देखो लकड़ी काट के भी लेके आए। हमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो कल रात हुई है वो सिर्फ लकड़ियों के चक्कर में ही, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ गीली है और फिर वो लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती इस चक्कर में। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तो हम नॉर्मल आ रहे थे सब। फिलहाल अब हमें 6 किलोमीटर चलना है बस, फिर हमें डेस्टिनेशन। अभी बज चुका है हमें यहाँ पे, अच्छा देखता हूँ, यहाँ पे बजा है 6:30। 6:30 पे हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा एक मोमेंट है। हिमांशु ने एक फ़ोटो क्लिक करी। आई थिंक ये कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा वो फ़ोटो, क्योंकि वो बहुत छोटी सी मूर्ति है। हिमांशु दिखाओ, फ़ोन पे दिखा। सैमसंग भाई, सैमसंग है भाई, सैमसंग की बात है। ये देखो, ये इसने कैप्चर कर लिया मूर्ति। इसी रास्ते पे हमें सीधा जाना है मोटिवेटेड हो गया भाई साहब। और ये गौरव, ये पागल पता नहीं कहाँ जा रहा था, गलत जा चुका है, पर हम सही रास्ते पे हैं। बस फ़िलहाल हमें इस रास्ते पे ही सीधा जाना है और आई थिंक उस पहाड़ के पीछे से होते हुए सीधा वहाँ जाना है। ठीक है, तो अब हमने लगन लगानी है, सीधा वहीं चलना है, अब रुकना नहीं है। थोड़ा बहुत रुकेंगे बीच में, अदरवाइज़ नहीं रुकेंगे। और हाँ, बहुत से लोग ना बोलते हैं कि बस ऐसे ही मूर्ति बना दी है, ये वो सो कोई है नहीं, बस वहाँ पे गए और मूर्ति रख दी। पर उसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी ना। वो हिस्ट्री मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा कि वो मूर्ति वहाँ पे क्यों बनाएगी। ठीक है, भोले बाबा की जो मूर्ति है। पर ये देखो अभी हम ये भी, हाँ मैं एक बहुत चीज़ बोला था, बेस कैंप। तो जहाँ पे भी हम खड़े थे तो वहाँ पे सेकंड बेस कैंप है। तो मैंने एक बार बोला था ना स्टार्टिंग में जब कि ये लास्ट बेस कैंप है, मे भी आपको आगे मिल जाए, तो आपको आगे भी बेस कैंप मिल सकता है। तो ये है सेकंड बेस कैंप। यहाँ पे आके भी आप स्टे कर सकते हो, टेंट वगैरह जो भी है उनके अपने अकॉर्डिंग आप लेके यहाँ पे स्टे करो। नेक्स्ट डे आप चढ़ाई चढ़ो। तो हमने नीचे कर लिया था, वहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो आगे कनेक्ट करता हूँ आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और गौरव हमें देखते हुए आ ही रहा है। तो हम चल रहे हैं अभी। गुरजोत ने कुछ चीज़ बताई बहुत तगड़ी। क्या बताया, बता। अरे रात को ना 12 साढ़े 12 बजे जाग खुली। हाँ, तो फुट स्टेप सुन रहे थे टेंट के बाहर से। कैसे, मतलब कोई इंसान के या पता नहीं किस चीज़ के थे। हिमांशु को भी सुने, रहीम को भी सुने, मेरे को भी सुने। हैं? हाँ, रहीम ने टच करके कोशिश भी की टेंट के टच करके। हाँ, पता चला कुछ नहीं पता चला। फुट स्टेप तो नहीं, पर ये था कि बहुत माइन्यूट सी जो आवाज़ें थी ना वो तक सुनाई दे रही थी मुझे, कि इतनी शांति थी इस चक्कर में। हाँ, हो सकता। तो अगर लकड़ी भी कट हो रही थी ना, हाँ। तो वो भी सुनाई दे रहा था। और बीच में मुझे हंसने की आवाज़ आ रही थी, या तो सामने टेंट वाले जगे हुए थे। हाँ, हो सकता है। यहाँ पे किसकी? नहीं भाई, पायल पुल की आवाज़ नहीं आई। पायल की आवाज़ भाई साहब बंदों के साथ है ना।
मुझे नहीं आई यार फुटस्टेप की आवाज़। भाई हिमांशु को लाड़ी लेके सो रहा था अपने पास। बढ़िया है भाई, कोई नहीं, इतना है बस। वो सामने छोटे छोटे बंदे दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो हम थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएंगे, फिर दिखाएंगे हम। चलो, वहाँ से मैं इस बोर्ड की बात कर रहा था कि जो वो वहाँ से दिखता है ना, वहाँ पे देखना वो फोटो वोटो करवा रहे, तो इस बोर्ड की बात कर रहा था। पर यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ और पता चली कि यहाँ से मुझे सीधा ही जाना है नीचे को, उधर को कोई कट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कट कुट होता तो वो लोग आगे जो जा रहे हैं ना, वो लोग यहाँ से राइट मुड़ गए होते हैं। पर एक बार देखता हूँ कि कोई अगर रास्ता है तो इधर को है, पता नहीं क्या पीछे को। पर ये बोर्ड की बात करा, वहाँ पे लोग अभी आ ही रहे हैं, तो इस बोर्ड से भी हमें सीधा ही जाना है, कहीं नहीं मोड़ना। खासकर देखो पहाड़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप अपने दिमाग में रख के चलो, कभी भी हो शॉर्टकट नहीं मारना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? शॉर्टकट के चक्कर में पता क्या होता है, आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो पर आप भटक भी सकते हो। देखो जैसे एक शॉर्टकट ना, ये ऊपर को जा रहा है, अब ये ना जाने कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता, पर हमें इसमें ही जाना है, यही रास्ते पे। अगर मैं इस पर चला गया, मे भी मुझे आगे जाके रास्ता नहीं मिला, क्योंकि चलो ठीक है अभी तो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे पगडंडी है पूरी दिख रही है। पर पता क्या हुआ था, 1 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक बंदा आया हुआ था, चंडीगढ़ का ही था, तो वो बंदा ना, उसको उस टाइम पे मना कर दिया था, फरवरी टाइम पे आया था वो, उसको मना करा था कि मत जा भाई, नीचे से ही मना कर दिया था कि मत जाओ, ऊपर बहुत बर्फ़ है। लेकिन वो बंदे ने मानी नहीं और वो चल पड़ा। तुम्हें पता उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी लाश 6 दिन बाद मिली, वो भी गली हुई। अब बताओ, पूरी बर्फ़ में ऐसी हो चुकी थी ना, मतलब फंस चुका था भाई वो। और यहाँ पे तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप यहाँ आ भी रहे हो ना तो अपने रिस्क पे आओ, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऐसा नहीं है कि कोई ITBP वाले मिलेंगे। देखो यहाँ पे ना पूरा जंगल है, तो यहाँ पे सब आपको अपने सर पे लेके चीज़ें करनी होती हैं, तो वो चीज़ ध्यान देना, कभी भी वो शॉर्टकट मत लो। कुछ चंद घंटे या मिनट बचाने के लिए आप अपनी लाइफ रिस्क पे मत डालो। जो रास्ता है कंटिन्यू करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना तेज तेज भागना है कि नहीं भाई मेरे को तो जल्दी जल्दी नहीं यार, छोटे छोटे स्टेप लगाओ और कंटिन्यूस में रहो कि आप कंटिन्यू चल रहे हो, ठीक है। बाकी फ़िलहाल मूर्ति मैंने जैसे कि आपको भी दिखाई दी कि दिख चुकी है, और बस कुछ टाइम और है, बस फिर हम मूर्ति के करीब होंगे, फिर मैं आपको वहाँ पे जाके कनेक्ट करता हूँ। अगर उससे पहले भी मुझे कोई बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल लैंडस्केप मिलते हैं, जैसे कि अभी मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेटिव अगर मुझे याद आता है या मुझे कुछ दिखता है तो वो भी मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा, क्योंकि एकदम रॉ होती है वीडियो मेरी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चीज़ें छुपाओ, कभी नहीं छुपानी चाहिए भाई, क्योंकि क्या पता किसी और के काम आ जाए ये वीडियो जो ये देख रहा हो, ठीक है। बाकी जितना उसके शेयर करो भाई वीडियो को, बहुत मेहनत लग जाती है यार, दो चीज़ें मैनेज करने में। हाँ चलो आगे मिलते हैं आपसे। तो देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो बर्फ़ मिलनी स्टार्ट हो गई है, और ये बिल्कुल एकदम टाइट है, निकल भी नहीं रही है, ये देखो। कुछ टाइम और है बस, फिर यहाँ पे भी आई थिंक स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा ना दिखे, एकदम सफ़ेद दिखेगा, एकदम सफ़ेद। पर मैंने इनका मोटिवेशन कम होने नहीं दिया, दूर एक छोटी सी चोटी दिखाकर इन लोगों को श्योर कर दिया कि भाई बस वही हमारी मंजिल है। सिर्फ 2.5 किलोमीटर और रह गया है, और ये सारे हमारे पंटर भाई, क्या हाल चाल बोलो। वही मोमेंट था जब सबके चेहरे खिले हुए थे। बस अब ये चढ़ना है और ऊपर पहाड़ बचा हुआ है, बस उस पहाड़ पे मूर्ति है। मज़ा, हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया भाई, 1 किलोमीटर थोड़ा सा बचा हुआ है, 1-2 किलोमीटर रह गया, 2.5 है भाई, 2.5 किलोमीटर है। ऐसा भी कुछ है, चलो फिर। 3 घंटे हो चुके थे, बैग हैवी, बॉटल हाफ, एनर्जी लो, पर एक चीज़ फुल थी, वो था जज्बा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीले पीले से पहाड़, पत्थर,
कभी उबड़ खाबड़ ज़मीन, कभी पतली पगडंडी, कभी बस हवा और साइलेंस। और उस साइलेंस के बीच वो थॉट, क्यों करते हैं लोग ये सब? फिर अंदर से आती है आवाज़, इसलिए क्योंकि ये सब जीने का एक तरीका है। हर कोई इस पल को एंजॉय कर रहा था और इस पल में डूबना चाहता था, क्योंकि इनको पता था कि ये पल वापस नहीं आएगा। कई सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ ज़ुबान की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। वो रात, वो साइलेंस, वो पहाड़ और हम, सब कुछ बस एक कहानी लग रहा था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सामने ये दिख रहा है आपको, ये पहाड़ है, ये चिड़िया थी जैसे नहीं दिख रहा है, ये पहाड़, ये पहाड़ है, पत्थर है ये। और ये देखो इस तरीके से रखा गया है या पता नहीं क्या बना है ये पूरा चिड़िया दिख रहा है, ये देखो पूरा का पूरा है, नहीं है? तो ये है पहाड़ों की खूबसूरती। आपको हर एक मोड़ पे एक नया ही चैप्टर मिलेगा, एक नई खूबसूरती मिलेगी। तो जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय करो, और आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो अगर आप यहाँ आओ। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, अगर आप अच्छे तरीके से स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ नहीं हो तो मैं कहूँगा कि ना ही आओ तो ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा तो इंस्टेंट आपको कोई इलाज मिल पाए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको इससे अच्छा, आने से अच्छा ये है कि आप मेरा व्लॉग देखो और अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, फिज़िकली इतना फिट बनाओ, मेंटली इतना प्रिपेयर करो कि आप यहाँ आ सको, है कि नहीं है? यहाँ क्यों, हर एक ट्रैक कर सको। बस कुछ दूर और हमारी मंजिल आने वाली है। देख रहे स्माइल। अचानक मुझे ना डमरू की आवाज़ सुनाई दी, और पता आपको मंदिर कहाँ है? वो देखो। और फिर वो मोमेंट आया जहाँ दूर से दिखी महादेव की मूर्ति, जैसे स्वयं शिव हिमालय से प्रकट हो गए। तो अभी मुझे एक चीज़ पता चली कि जो मंदिर है एक्चुअल वो यहाँ है, और ऊपर जो है वो मूर्ति महादेव की। मंदिर शायद से उधर है, उधर किधर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हर थकान, हर पेन, सब कुछ गायब। सबकी आंखों में बस वो मेहनत का परिणाम दिख रहा था। तो मंदिर मेरे पीछे है, पूरा मंदिर, और ये पूरी कौलाधार रेंज। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर असली जहाँ पे मूर्ति है वहाँ पे, ठीक है? कुछ नई चीज़ पता चली, दोबारा बताओ भाई। सुनने को आया कि वो जो ऊपर टॉप पे वो जो पॉइंट है वहाँ पे बर्बरीक ने महाभारत देखी थी पूरी बैठ के, कुरुक्षेत्र वहाँ से दिखता है आज भी, अगर पूरा मौसम साफ हो तो, अगर और आपके पास लेंस हो। तो ये देखो जो मंदिर एक्चुअल मंदिर है वो ये है, एक्चुअल मंदिर है नीचे, और वहाँ पे प्रतिमा है सिर्फ। हाँ। तो पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर चलेंगे। वो खड़ी चली थी, पता है? हाँ दिख रहा है वो भाई। स्पॉट वही है जो पत्थरों वाला है। हाँ वो दिख रहा है वो। चलो 1-1.5 घंटा भी है ही मतलब। तो ये आ गए मंदिर परिसर में, यहाँ पे जूते लेना अलाउ है। मंदिर लगा है। ये पूरा मंदिर परिसर है। भाई साहब भीमशिला जैसी लग रही है, नहीं? कितनी बड़ी। कोने में 10% बैटरी के साथ हम पैर धोएंगे। अच्छा यहाँ पे हाथ पैर धो के फिर उसके बाद अंदर जाओ। तो ये कुछ मंदिर है पूरा। आई थिंक अंदर अगर वीडियो फ़ोटो ना लेने दी जाए तो यही लास्ट है, उसके बाद फिर हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी खाने पीने का इंतज़ाम तो है। और आप ये देखो व्यू। तो चलो 10% बैटरी के साथ
आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ मैं। तो हमारे इसमें बोला जाता है कि आप जिस मार्ग से आते हो अगर आप उसी मार्ग से वापस जाते हो ना तो आपका आना जाना एक जैसा हो जाता है। तो हम आए उस वाले रास्ते से थे, अब मैं जा रहा हूँ इस वाले रास्ते से। ये चोटी मार्ग है बेसिकली, परिक्रमा वाला मार्ग। बैटरी भी 8% है, कोई नहीं, जब तक होगा व्लॉग तब तक करेंगे क्योंकि बैटरी नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। उसके बाद देखेंगे फ़ोन में कर लेंगे, अदरवाइज़ जो भी होगा भगवान की कृपा से वो कर लेंगे। फ़िलहाल अभी मैं इसमें कर रहा हूँ, अब सीधा चोटी पे जाना है। वही चीज़ है कि हिस्ट्री जो चूड़धार की वो यही है कि जो इन्होंने भी सुना हुआ है कि जो रावण है, रावण ने प्रभु से ना वरदान मांगा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, और जो स्वर्ग की जो तीसरी सीढ़ी थी ना वो तीसरी सीढ़ी चूड़धार है। तो इसलिए देखो, इसलिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, वहाँ, ठीक है वहाँ जाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है, बाय बाय, लेट्स गो। वो बहुत भीड़ है, वो देखो, देख रहे हो अब कितना स्लिपरी है। तो मुझे इस वाले इलाके से जाना पड़ेगा, बस ये ना ज़्यादा लंबा ना हो। चलो कोई चक्कर नहीं, जितना भी होगा जैसे भी होगा कर लेंगे मैनेज। हाल फिलहाल के लिए मुझे ये चढ़ाना है, देख लो भाई। चलो फिर से हम आपसे आगे मिलते हैं। मुझे मिली सामने देख रहे हो आप, ये शिला नहीं हुआ करती थी। बेसिकली यहाँ पे एक परिवार रहता था चूरू नाम का, वो परिवार की आई थिंक जाति थी या कुछ भी था, तो चूरू नाम से थे, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं लोग ऐसे ऐसे करके ऊपर, ना जाने कैसे जाते हैं भाई, मुझे तो बहुत रिस्की लग रहा है। और बोल रहे थे, मतलब एक कपल मिले थे, मैरिड कपल थे, काफ़ी एजेड भी नहीं कह सकते, तो उन्होंने मुझे बताया इनकी हिस्ट्री की। तो वो ना उन्होंने कुछ हरकतें करी उटपटांग सी, तो भगवान शिव ने उनको शीला बना दिया। और बताते हैं कि अगर शीला के पीछे आगे जाके आप देखो तो स्वयं यमराज दिखते हैं वहाँ से, और वहाँ जाता नहीं एक्चुअल में कोई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब यमराज दिख रहा है तो कोई क्यों ही जाएगा। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, ये मुझे वैसे ही डरावना लग रहा है भाई, और मेरे टांगे कहाँ पर ही है। तो हाल फिलहाल की मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, क्योंकि भाई वो देखो लोग अभी भी नीचे उतर रहे हैं, ना जाने कैसे उतरेंगे नीचे भाई। तो रिस्क क्यों लेना लाइफ का, इससे अच्छा हम महादेव के पास जाएंगे। वो सामने देखो, वो सामने दिख रहा है। किसी ने बस आसमान को देखकर बोला ये पहाड़ जीतने नहीं आते हम, अपने अंदर के डर को जीतने आते हैं। मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। चल, कितना डरावना है भाई, यमराज तो दिखेंगे यहीं से। तो उस पत्थर के अगर पीछे आप देखो, जो वहाँ पे छोटी सी एक नीची शिला रखी हुई है, वहाँ से आप नीचे को देखोगे तो बोलते हैं स्वयं यमराज दिखते हैं। सोचो यहाँ से कोई फिसला सीधा नीचे, भाई रिस्क है। चलो हम तो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओके लेट्स गो। वो हवा, वो शांति, वो एनर्जी कुछ अलग ही थी। जब पैरों ने हार मान ली थी तब याद आया वो लक्ष्य जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। भाई हाइट पता है और भी स्टीफ होती जाती है, एकदम लंबी, एकदम खड़ी चढ़ाई होती जा रही है। जय भोले। शंख बज गया ऊपर, ऐलान हो गया। चलो नीचे बज रहा है। हाँ, और एक चीज़ और कि जो कल हमें अपडेट दिया था नीचे से कि मंदिर का कपाट बंद हो गया, वो इसलिए दिया था कि शाम को हमें बहुत लेट हो चुका था, तब तक वहाँ से पुजारी चले जाते हैं। इस चक्कर में बोला ऐसा कोई कपाट द्वार बंद नहीं हुआ है, आप आओ दर्शन करो मंदिर के भी और ऊपर मूर्ति के भी। धन्यवाद। अब जो मैं चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूँ ना, ये देखो भाई, एकदम सीधी खड़ाई, बोला भी नहीं जा रहा, सीधी खड़ी चढ़ाई। हमारा लक्ष्य सिर्फ इस पहाड़ को चढ़ना नहीं या उसको जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य था उसको जीना। हजारों लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ है, पर मेरे लिए ये एक ज़िंदगी है। यहाँ तो रास्ता भी नहीं है, पता है, कहीं कहीं पे रास्ता ना 2-3 जगह फट गया, पर समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं। तो उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक चलना पड़ रहा है कि रास्ता कौन सा है। कहीं आप कोई और रास्ते पे चले गए, जैसे कि मैं अभी चला गया था। इसका हर एक लम्हा मैं महसूस करना चाहता हूँ।
इसीलिए आज जब सांस तेज है, पैरों में जान बिल्कुल कम, और इस खामोशी के बीच आवाज़ ना बहुत साफ सुनाई दे रही है। हम सिर्फ चढ़ नहीं रहे, हम सब अपनी कहानी जी रहे हैं। चूड़धार के उस शिखर पर लगा जैसे समय रुक गया हो। तो फाइनली अभी मैं खड़ा हूँ चूड़धार की हाइट पे। नीचे का जो पूरा का पूरा इलाका है बहुत ज़्यादा ऐसा है, फिर भी हमने फाइनली चूड़धार कर लिया। बहुत शांति है, बहुत शांति। आओ पंडित जी से बात करो, बहुत सारी चीज़ें बताई। हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी, मतलब कनेक्टेड है। अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप आओ, बैठो, शांति महसूस करो, मेडिटेट करना है मेडिटेट करो, पंडित जी से बात करो और ख़ुद जानो, ठीक है? यही बोलना चाहूँगा मैं। तो आप खुद आ सकते हो और ये एंजॉय कर सकते हो, और सांस फूलते 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 आप पहुँचोगे यहाँ चूड़धार महादेव। तो चलो ठीक है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। बेस कैंप तक जाना है। अभी फ़िलहाल बज रहा है, कितना बज रहा है भाई? बैकपैक के ऊपर 10:44 हो रहा है। तो हा, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। 10:44 है, हम नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। बेस कैंप तक देखते हैं कितने टाइम पे पहुँचते हैं। फिर नीचे बाइकें लगी हैं, वो सारी लगेज सारा बांधना है, उसके बाद निकलेंगे हम चंडीगढ़ के लिए सीधा, ठीक है? अभी तो देखते हैं कंटिन्यू कितना हो पाता है, क्योंकि बैटरी दोनों की डिस्चार्ज हो चुकी है। 3 बैटरी थी, तीनों बैटरी डिस्चार्ज है कैमरे की। ये सैमसंग गैलेक्सी S26 हैं, S24 है भाई ये, तो उसकी फुटेज है, वो भी फ्रंट कैमरा की। तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, चैनल कौन सा है? नोमैड बियॉन्ड रीच। आप भी आ जाओ। लो तो ये लोग भी, आप भी हिमाचल से होंगे ना? कहाँ से? मैं शिमला से। शिमला? मैं पालमपुर। बाकी हम आपको अब नीचे मिलते हैं यार, अब मैं नहीं बना पाऊँगा। चलो, मेरी शक्ल से तो आपको पता चल रहा होगा कि यार बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत। अभी पता है 10 किलोमीटर और जाना है, और अब क्या बोलते हैं, बैग के साथ जाना है पूरा लोड कर। अभी तक तो खाली थे। और अभी ऐसा है कि हम पूरे भी नहीं आए हैं, आधे लोग अभी ऊपर ही हैं। बीच में कुछ लोग रास्ता भटक गए थे और बाकी चढ़ गए हैं ऊपर। यहाँ पे हम अभी दाल चौड़ खाने के लिए रुके हुए हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, फिर हम अपना लगेज उठा के बाइक पे जाएंगे। बस हम ये चाह रहे हैं कि यार वो जो इलाका पथरीला वाला इलाका है ना, वो उजाले में निकाल ले, उसको ना हम रात में ना निकाले। ट्राई तो यही करेंगे, अब आगे जाके देखो क्या होता है। क्यों? ये ट्राई करना है हमें। नहीं तो निकलना तो आज ही है, हाँ, अंधेरे में निकलना है, मुश्किल होगी बस। वो इलाका निकल जाए, उसके बाद तो पूरा हम अंधेरे में निकाल सकते हैं। बाकी हम आपको आगे कनेक्ट करते हैं। बाय बाय। दाल चौल खाएंगे अभी हम। अभी नहीं, जैसे जैसे निकल रहे हैं यहाँ से बाइक में। धीरे बस। ये हम 3 बाइकें और एक कार वाले भी अपने साथ के हैं। हम साथ से जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ का जो इलाका बहुत ही बीहड़ इलाका है, देख सकते हो जैसे कि आप। बहुत बुरी हालत है भाई यहाँ। लेट्स गो गाइस, आराम से निकलना है। ये देखते हो ना, बस मुझे एक ना वो जगह की याद है। ओए नस चढ़ गई। भाई कर दिखाया, मैं कह रहा हूँ कर दिखाया। फाइनली है।
अरे वही कह रहा हूँ ना, ज़्यादा कितना मुश्किल लग रहा था। पानी भी नहीं ना, एक चीज़ ये था, ऊपर को जाते हैं ना मोमेंटम बनाना पड़ता है गाड़ी का, नीचे को आधा से ज़्यादा न्यूट्रल पे भी खींच रहे हैं। चल ठीक है, वो कार वाले आ रहे हैं। भाई अब नो मोर रैश ड्राइविंग, अब चंडीगढ़ के अंदर आ गया हूँ। चिलान कट जाएगा, चिलान। बेस कैंप तक का सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, थोड़ा हम सब का भी था। तू निकल रहा है फिर इधर को? चल ठीक है फिर, बाय बाय। रात ख़त्म हो जाएगी, ये ट्रैक भी ख़त्म हो जाएगा, पर जो यादें आज बनी है ना, उनको गुड बाय बोलना सबसे मुश्किल होता है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ बाय, चल एक ठीक है। प्रॉमिस है कि फिर ओके। मिलेंगे किसी और पहाड़, किसी और बेस कैंप पर। टिल देन राइड सेफ, ट्रैक हार्ड और बने रहो मैड बियॉन्ड रीच के साथ। धन्यवाद।